सागर से हमारे संवाददाता राम अवतार पटेल की रिपोर्ट। सागर विशेष पुलिस इकाई के इस बार 5 बड़ी कार्रवाई बाल विवाह रोकने में की गई, जिसके तहत करीब 6 माह पहले गौरझामर के पास पड़रई में मुखबिर की सूचना पर नाबालिग बालिका का विवाह रोकने के बाद परिजनों को समझाइश दी गई थी। उसके अलावा अभी लगातार 3 दिन से सागर से, जैसीनगर से, केसली से, खुरई से, आज बांदरी तथा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रतनपुर में जाकर बांदरी थाना की पुलिस बल ने मदद से नाबालिग लड़की के घर जाकर जांच पड़ताल के बाद नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया। और इस अभी उत्कृष्ट कार्य के प्रमुख रूप से आरक्षक ज्योति तिवारी का सराहनीय कार्य रहा, जिसमें चाइल्ड लाइन से मुकेश घोसी और संबंधित थाना का विशेष योगदान रहा। सागर से हमारे संवाददाता राम अवतार पटेल की रिपोर्ट। हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची की शादी हो रही है जी। तो किस गांव की घटना थी ये? घटना है रतनपुर की, बांदरी के पास रतनपुर गांव है वहाँ की। तो थाना बांदरी के स्टाफ के साथ हम वहाँ आज गए थे जी। क्योंकि मार्कशीट के हिसाब से तो बच्ची नाबालिग ही बताई जा रही है, पर जो रजिस्टर में दाखिला खारिजी है बच्ची की स्कूल में, उसके हिसाब से प्राथमिक स्कूल में, उसके हिसाब से लड़की बालिग है। तो मैडम अभी हम लोग कोर्ट में क्या मान्य रहता है? कोर्ट में दाखिला खारिजी ही मान्य माना जाता है, मार्कशीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नाम हो जाता है, कभी लिखवा देते हैं लोग बढ़ा के वैसे करके या हटा के। इसी आधार पर हम लोग अभी तो यही करके आए हैं कि समझा के माँ बाप को जी, और फिर अगर क्लियर हो जाता है आगे जाके कुछ जी, हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। नरसिंहपुर में नाबालिग से रेप की घटना सामने आई। मामला नरसिंहपुर के ग्राम नकटुआ का है, जहां एक नाबालिग लड़की को स्कूल की पढ़ाई के लिए नरसिंहपुर आई थी। तभी 4 लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और 2 दिन तक भोपाल ले जाकर उसके साथ शोषण किया। उसके बाद उसके नरसिंहपुर छोड़ दिया गया। उसे धमकाया गया कि अगर इस पूरे मामले के बारे में पुलिस को कुछ कहा तो जान से मार देंगे। इस दबाव में डालकर लड़की ने अपने पक्ष में पुलिस को बयान दर्ज करवा दिए थे। उसके लड़कों को सजा दिलवाना उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की है और हमें ले गए थे जबरदस्ती उठा के। क्या किया है और किस बात की सजा दिलाना है? वो हमें छेड़ते थे और हमारे साथ उन्होंने रेप किया है। रेप करने की मतलब हमें शंका है कि इन्होंने हमारे साथ किया, क्योंकि इन्होंने हमें बेहोश किया था। लड़के हैं, हमारी लड़की को उठा कर ले गए थे। सचिन कश्यप, सचिन यादव, मनीष ठाकुर और 2 साथी और हैं जो आने की चेहरा पहचान लें लेकिन नाम नहीं जाने। कहाँ ले गए थे उठा के? और सर पहले वो जबलपुर ले गए थे, वहाँ से फिर इन मारा पीटा जबरदस्ती की मेरी लड़की के साथ। फिर भोपाल ले गए। भोपाल में सचिन यादव की बुआ की लड़की के घर, तो उसकी बुआ की लड़की घर से बाहर चली गई और बोल गई कि इसको संभाल लेना, कि अपने खिलाफ ये सब कुछ ना कहे। फिर कैसे आई आपकी लड़की? सर हमारी लड़की को मुलायम पटेल ने बुलवाया। मुलायम पटेल कौन है? ये पूर्व सरपंच है। अच्छा, उन्हें क्यों बुलवाया? मतलब सर वो आने की उन्हीं के लड़का लोग हैं वो। अच्छा। और उन्हीं ने आने की किडनैप करवाई है और उन्हीं ने बुलवाया। एक नाबालिग बच्ची है जो कुछ लोगों ने उसको साथ में बहला फुसला करके डरा धमका करके अपने साथ ले लिए थे, और वो उन्होंने बताया कि वो पहले जबलपुर ले गए, वहाँ से ट्रेन से बैठा करके भोपाल ले गए थे, और भोपाल में उन्हीं के रिश्तेदारों के यहाँ ले जा करके शायद उन्होंने उनके साथ में गलत व्यवहार किया है और कुछ गंभीर घटनाएं उनके साथ बच्ची के साथ की है। चूँकि बच्ची दस्तयाब हो चुकी थी और उसके बयान थाने में हुए थे, तब उन्होंने उन लोगों के डर के कारण ऐसा कोई बयान नहीं बताया था, और साथ ही साथ बच्ची के 164 के कथन माननीय न्यायालय में हुए थे, तब भी बच्ची ने ऐसा कोई नहीं बताया। तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं स्वयं अकेली गई थी और घर से भाग के चली। गोटे गांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची की मौत हो गई और डॉक्टर ने अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मामला नरसिंहपुर का है, जहां करेली निवासी जैन दंपत्ति यहां नीखरा नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म लिया, पर ठीक से सांस न लेने के चलते शिशु रोग विशेषज्ञ आशीष हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष उपाध्याय बच्ची को देखने के लिए आए और डॉक्टर आशीष हॉस्पिटल में उन्होंने रेफर किया। वो आए, उन्होंने बोला वहां पे ले आओ, और वहां पे उन्होंने रखा। मेरे से 5 से 10 हजार रुपए भी ले लिए। उन्होंने बोला 24 घंटे रखेंगे, उसके बाद अपन देखते हैं कि और कितने दिन रखना पड़ेगा। फिर बोलने लगे 4 घंटे रखेंगे, फिर बोलने लगे आप ले जाइए यहाँ से। उन्होंने इतनी जल्दी में उसको भेजा, ना उसके लिए ऑक्सीजन की इंटरनली कोई व्यवस्था करी, ना कोई भी व्यवस्था नहीं। और ऐसी एम्बुलेंस बुलवाई, उसमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली।
और केवल एक सटक बस डाल दी कि इससे देते रहो। थोड़ी देर बाद हम लोग ने देखा कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है, बच्ची फिर भी ठीक थी, सांस लेने में बस दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग भी उसको थोड़ा सा रखे थे अच्छे से कि भैया उसको दिक्कत ना हो। गोटे गांव पहुंचते पहुंचते जब ऑक्सीजन के सिलेंडर में कुछ नहीं था, ड्राइवर से बोला, जो गाड़ी जब भी आप लोग ने एम्बुलेंस देखी है, कि भैया ये कहाँ, मतलब इसमें ऑक्सीजन आ ही नहीं रही। तो उनने देखा कि हाँ सही में नहीं है, ये तो खाली है। तो उनने गोटे गांव के सरकारी अस्पताल से वो सिलेंडर चेंज किया, और चेंज भी किया, और उसको भी 5 मिनट बाद उसमें भी ऑक्सीजन नहीं थी, खत्म हो गया वो भी, और मेरी बच्ची वहीं खत्म हो गई। फिर हम लोग फिर भी उम्मीद रखे। बताइए। उन्होंने बच्चे को बच्चा वो फाइन, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए अपने हॉस्पिटल में रेफर किया उसको, अपने हॉस्पिटल में रखने के लिए कहा। वहाँ उनकी पूरी सुविधा है, ऑब्जर्वेशन के लिए रखना था उनको। मदर आपके पास थी, बेबी वहाँ था? हाँ, मदर वॉज हियर, मदर का सीजर हुआ था इसलिए मदर यहाँ थी, बेबी वहाँ था। उसके बाद शायद उनका 2 घंटे बाद उनको हालत खराब होती हुई थोड़ी लगी, तो इसलिए उन्होंने जबलपुर रेफर किया, और फिर अभी हमें पता चला शायद बेबी सर्टिफाइड हो गया। क्या लगता है मैम, किसकी लापरवाही है ये? उनका आरोप है कि भाई उसको जो जिस एम्बुलेंस में भेजा उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब एग्जैक्टली लापरवाही नहीं कह सकते, कोइंसिडेंट ऐसा हो गया। कोइंसिडेंटली मैम अपनी जवाबदारी है, लेकिन हॉस्पिटल देयर मे बी सम प्रॉब्लम टू द, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम भी रही हो बच्चे को, अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि